जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एमसीक्यू के तमाम क्वेश्चंस फंक्शंस पे सॉल्व किया और हमने कहा कि एमसीक्यू के क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे ट्रिक अप्लाई करें। बेसिकली जब बात फंक्शन की आती है, क्योंकि रिलेशंस में हमने देखा कि बहुत कम जो है मेरी ट्रिकें हैं जिस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, बट फंक्शंस में बहुत ज़्यादा हैं। तो एक कंप्लीट मैं अब चार्ट बनाने जा रहा हूँ कि एक तरीके का वो मैं फार्मूला देने जा रहा हूँ जिससे हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम की बचत होगी और दूसरी बात कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना इजीली जो है टैकल हो जाएगा। तो चलते हैं उस चार्ट की बात करते हैं। एक हम आइडिया डेवलप करते हैं कि कैसे हम लोग फंक्शंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फंक्शंस में क्या है, मेनली दो चीजें हैं। पहली चीज है कि फर्स्ट हाउ कैन यू चेक द फंक्शन। कोई फंक्शन आपके पास है और ये स्टूडेंट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। चेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1 फंक्शंस इज एस 1 ऑन 2। ये बात आती है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है इस पे। सेकेंड है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बारी बारी से हम लोग बात करते हैं। तो पहला ये है कि हाउ कैन यू चेक द फंक्शंस इज 1 एंड ऑन 2। अब इसके लिए हम एक रिजल्ट डेवलप कर रहे हैं और वो रिजल्ट आप नोट कर लें। अगर ये रिजल्ट आपके पास है तो एक तरीके का यूं समझिए आपके पास ये ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी फंक्शंस का 1 और ऑन 2 यूं चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये रिजल्ट आपके पास रहने चाहिए। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि लेट f such that a to b be a function, राइट। कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है। पहली बात यह है कि where cardinality of a is equal to m and cardinality of b is equal to m। कार्डिनलिटी का मतलब है कि नंबर से है कि जो फंक्शन का फॉर्मेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में, वहां सेट ए में n एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। तो जो सेट में नंबर्स ऑफ द एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। और सम ऑथर्स उसको ऐसे भी लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m। ये सिंबल भी यूज करते हैं, बट मैं ये सिंबल यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ सीधे कार्डिनलिटी ऑफ की बात करूंगा। कहने का मतलब ये है कि सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, बस। अब बात आती है कि फंक्शन जो है हमारे 1 है, ऑन 2 है, कैसे हम चेक करेंगे। तो पहली चीज ये है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये बात हो, दैट इज m ग्रेटर देन n, देन जो फंक्शन है f ऑफ x इज नेवर 1। ये नोट करें, वो फंक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता है। अगर कोई भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है और a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से ज्यादा है तो 1 कभी नहीं हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस ब्रह्मास्त्र, दिस क्लू और दिस रिजल्ट। नेक्स्ट है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ b ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ a, दैट इज अगर n m से ग्रेटर है यानी b वाले सेट के एलिमेंट a वाले सेट के एलिमेंट से ज्यादा हैं तो देन f ऑफ x इज नेवर ऑन 2। कभी ऑन 2 नहीं बन सकता है। अगर b की कार्डिनलिटी a की कार्डिनलिटी से ज्यादा है तो नेवर ऑन 2 नहीं हो सकता। 1 में भी 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले वाले केस में ऑन 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट पहले वाले केस में हम ये दावे से कहेंगे कि 1 नहीं होगा और दूसरे वाले केस में हम एक बात दावे के साथ कहेंगे कि ऑन 2 नहीं होगा। ठीक है।
नेक्स्ट रिजल्ट अबाउट द फंक्शन कि नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए 1 1 का फॉर्मेशन हो रहा है तो देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 जो फंक्शन बनेंगे वो हमारे होते हैं n p m, और इस कंडीशंस में n ग्रेटर देन r इज इक्वल टू m भी हो सकता है बट लेस नहीं हो सकता है, n ग्रेटर देन r इक्वल टू m हो सकता है बट लेस नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन npm होंगे। npm का मतलब आप जानते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। नेक्स्ट रिजल्ट इसके साथ है कि जो नंबर ऑफ, अगर ऑनटू फंक्शन का फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इज इक्वल टू, ये कितने होते हैं ऑनटू फंक्शन, n रेज टू दी पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 रेज टू दी पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 रेज टू दी पावर m माइनस nc3 n माइनस 3 रेज टू दी पावर m प्लस n-1, ऐसे होता है। अच्छा, n-1 का मतलब आप लिख कर, ये लिखा हुआ तो हड़बड़ा मत जाइएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में यह नियम जो नंबर्स होंगे मेरे फाइनाइट होंगे और कुछ स्टेप बाद ये चीजें फिनिश हो जाएंगी। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू के तो हम लोग ताबड़तोड़ वहां दिखाएंगे कि ये बहुत ज्यादा नहीं चलता है टर्म, कुछ टर्म बाद ये चीजें फिनिश हो जाती हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस होंगे ये इतने होंगे। अच्छा, ऑनटू फंक्शंस की कंडीशन ये होगी कि इफ जो m है m लेस देन आर इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है जी, अगर m ग्रेटर देन n है तो नहीं सॉरी n जो है लेस देन आर इक्वल टू m, कार्डिनलिटी ऑफ ये n है, सॉरी n लेस देन आर इक्वल टू m, ये बात होती है कि अगर n नंबर्स m से छोटे हैं या इक्वल हैं तो ये ऑनटू जो फंक्शन बनेंगे उनकी पॉसिबिलिटी है, इतने ऑनटू फंक्शन बन रहे। नेक्स्ट है, ये भी बात लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल कितने फंक्शन बनेंगे वो होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। इसकी मीनिंग हो गई कि m रेज टू द पावर a, ये बात हो गई। मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हमारा है f सच दैट a टू b, इसमें जो नंबर है वो m है और इसमें जो नंबर है n है, तो n रेज टू द पावर m, ये होता है कार्डिनलिटी ऑफ b n है तो n रेज टू दी पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन 1 1 बन रहा है, फंक्शन अगर ऑनटू बन रहा है तो उनके नंबर्स कितने होंगे, दीज आर द रिजल्ट्स। तो ये नंबर्स की गेम है कि अगर फंक्शन कहीं डिफाइंड है तो कितने 1 1 बनेंगे, कितने ऑनटू बनेंगे, बाय दिस रिजल्ट आर किन्हीं दो सेटों के बीच में कितने फंक्शन बन सकते हैं, वो ये बात मेरी हो गई। अब ये है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये 1 1 है और ऑनटू नहीं है, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ हम दो रिजल्ट अगेन बात करेंगे। तो पहला रिजल्ट तो सर्वमान्य है, सब लोग जानते हैं, वो सीखा भी जाता है लेकिन हर जगह वो काम नहीं आता है। जैसे हमने ये बताया कि ये नेवर 1 1 है, तो ये चुटकी में देख सकते हैं कि 1 1 बनेगा ही नहीं, तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑनटू नहीं बनेगा तो ऑनटू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट मैं कुछ अब यहाँ एक रिजल्ट और भी दो रिजल्टों पे बात करने जा रहा हूँ, और वो रिजल्ट भी ऑलवेज कीप इन माइंड्स रहने चाहिए कि 1 1 हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो 1 1 जो प्रूफ करने का सबसे सीधा और सपाट चीज है वो ये है कि लेट कर लीजिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। नाउ यू प्रूव दैट और दिस इंप्लाइज, अगर ये f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आपने माना और आपने प्रूव किया कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तब आप कहेंगे कि देन f इज 1 1, ये 1 1 है, राइट। तब हम कहेंगे कि ये 1 1 है। हो गई बात, ये जनरली कॉमन बातें हैं प्रूफ करने की, शुरू से बच्चा सीखता चला आ रहा है। अच्छा, ऑनटू प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो ट्रिक की बात मैं करने जा रहा हूँ। और वो ट्रिक भी थोड़ा ध्यान में स्टूडेंट उस चीज को रखें कि जब हमें ऑनटू प्रूफ करना है, यही थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, ऑनटू प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे।
तो ऑनटू के लिए बात कही गई है कि अगर जो फंक्शन का रेंज है कोडोमेन के इक्वल हो जाए, मतलब बी को हम लोग कोडोमेन भी कहते हैं, तो ऑनटू हो जाता है। दूसरी बात हम ऑनटू कैसे प्रूव करेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, कुछ समथिंग दिया हुआ है, जो भी है यहाँ देगा, कोई कोई फंक्शन देगा, तो दिस इंप्लाइज आप करिए यहाँ से एक्स फाइंड करिए। अब इसको उधर लेके जाइए और नामकरण संस्कार करिए। एफ इनवर्स कहा भी जाता है, भले ही 1 1 ऑनटू को एग्जिस्ट करे या ना करे, तो यही देखना है, हमें तो यही चेक करना है ऑनटू है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, ध्यान से देख लीजिए। अब एक्स को ऐसे लिखिए और एफ को इधर लेके चल जाइए, एफ इनवर्स ये अंडर समथिंग हो गया। अब ये जो चीज है, जो भी चीज गिवन है, इसको आप वाई कंसीडर करिए, ठीक है। ये जो चीज भी क्या है, ये जो होगा कि वो एक्स में रिलेशन दिया होगा, कुछ भी होगा एक्स के टर्म में ही होगा। अब वो एक्स इज इक्वल टू आप वाई मान लीजिए। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करिए। बस जब ये एक्स की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ वाई आप फाइंड करेंगे तो वो एक्स यहाँ आप लिख दीजिए, जो भी वाई के टर्म में आएगा अब ये लिख दीजिए। अब आप खोजने का आपका काम है कि किस वाई के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऐसा है तब तो ऑनटू नहीं होगा, लेकिन अगर सारे वाई के लिए एग्जिस्ट करता है, जो भी यहाँ बी है, ठीक है, सारे बी के लिए अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑनटू है। तो ये एक बड़ा स्ट्रांग टूल्स है ये प्रूव करने का। एक यूं कहें कि ये मेथड है। तो जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के फंक्शंस पे ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं, फर्दर अवे जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बड़ा बोल्डली वहां इस चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बात ऑनटू की हो गई। एक और है जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसकी भी मैं बात यहाँ कर लूँ। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हम चाह रहे हैं कि जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है उसको थोड़ा वो नोट बना ले पूरा, और ये भी वो नोट कर ले। सारी थोड़ा हमने जल्दीबाजी में डिलीट कर दिया, बट आप इसको नोट कर लें। एक आपको ये ब्रह्मास्त्र मिल जा रहा है। अब हम जो बात 1 1 ऑनटू की करने जा रहे हैं ग्राफिकली की, कि अगर आप फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं तो फिर ये चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश कर देगा। क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करने जा रहे हैं। फंक्शन तो यही था आपका कि एफ सच दैट ए टू बी था, राइट। रिजल्ट ये है कि इफ every horizontal line y is equal to b। अब यहाँ every मतलब ये है for all b belongs to b। थोड़ा इस टेक्निकलिटी को आप समझिए आप, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ कंफ्यूज रहते हैं इस वर्ड में, तो पहले वर्ड को आप क्लियर करिए। every horizontal line y is equal to b का मतलब क्या है कि इस सेट b में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को लेकर के आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए y इज इक्वल टू बी। मतलब किसके हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप बहुत सारी लाइनें खींचिए, ठीक है। अगर इफ line intersect, if these lines or if lines intersect the graph, ग्राफ मतलब यही जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है, एट मोस्ट, अब ये खेल खेली गई है वर्ड की, एट मोस्ट, इसको भी मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एट मोस्ट if lines, if every horizontal line for all b belongs to b, सीधे लैंग्वेज यहाँ लिख दे, कोई जरूरत नहीं है, ये आ जाए। intersect the graph f of x at most one point, then f of x is 1। ये बात हो गई। सेकेंड बात है कि इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन वही y इज इक्वल टू बी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b, ये इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट द ग्राफ, ग्राफ वही एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, जो चित्र बन रहा है, एट लीस्ट वन पॉइंट, देन एफ ऑफ एक्स इज 100। ये है, अगर फिगर बन गया तो मैटर यूं ही 1 1 और 2 का फिनिश हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आप ध्यान दें। और जनरली ये जो हमारा जी मेन होता है उसमें इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फंक्शंस में क्रिएट किए जाते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है कि ये तब आप इजीली कर सकते हैं जब फंक्शंस का आप थोड़ा चित्र बना लें, ग्राफ बना लें। ये कहा गया अगर ग्राफ को, ये जो हार्जेंटल लाइन है, मतलब ये आपने ग्राफ बनाया, हार्जेंटल लाइन का मतलब मेरा ये हो गया, ये लाइन ना, दिस इज द हार्जेंटल लाइन, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये कितनी लाइन खींचेंगे इस पे डिपेंड करेगा कि बी में वैल्यू कौन सी है, क्योंकि y इज इक्वल टू बी जो हार्जेंटल लाइन है और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ये b जो है हमारा किससे बिलोंग करता है, b से, कोडोमेन से, राइट। तो कोडोमेन में जितने एलिमेंट होंगे उतने हार्जेंटल लाइन आप खींचिए। अगर वो हार्जेंटल लाइन कह रहा है कि एटमोस्ट 1 पॉइंट, एटमोस्ट का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को बात क्लियर नहीं होती है, लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो पहले लैंग्वेज क्लियर कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक एक से ज्यादा नहीं, या 0 भी हो सकता है। मतलब कि ये है कि अगर ग्राफ को हार्जेंटल लाइंस इंटरसेक्ट करे या न करे तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर कर गया तो फिर 1 1 नहीं होगा। एटमोस्ट 1 का मतलब यही है कि वो ग्राफ को एक पॉइंट इंटरसेक्ट करे। जैसे लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं फिगर बना लूं, मैंने एक ग्राफ बना लिया। अब देखिए ये जितनी हार्जेंटल लाइन है ना ग्राफ को, जैसे ये लाइन है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ग्राफ थोड़ा ऐसा अगर बना दूं, ध्यान से देखिए, तो फिर क्या हो रहा है कि ये जो हार्जेंटल लाइन है यहाँ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ जो होगा 1 1 नहीं होगा। बट ये ग्राफ 1 1 की श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि जितनी हार्जेंटल लाइन है एटमोस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटमोस्ट का मतलब वही है, इंटरसेक्ट करे तो सिंपली ओनली 1 पॉइंट, या नो इंटरसेक्ट करे, ये भी बात आती है। और इन दोनों को मिला के एटमोस्ट लिखते हैं, 1 और 0, ये नोट कर लीजिए आप। एटमोस्ट का मतलब हुआ 1 हो और 0, या तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या 0 का मतलब इंटरसेक्शन ही ना, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट और नॉट इंटरसेक्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एटमोस्ट। अच्छा, एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ और मोर देन 1, मतलब कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो ऑनटू की श्रेणी में आएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हार्जेंटल लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है तो 1 1 का केस बनता है। अगर हार्जेंटल लाइन कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरा ऑनटू का केस बनता है। ये बात हुई। और दूसरी बात है कि यहाँ एक वर्ड आया है इवरी, इवरी है यहाँ, मतलब 1 2 लाइन नहीं खींचेंगे। कोडोमेन्स में जितने नंबर्स होंगे ना, हर नंबर्स को लेके आप लाइन बनाएंगे, और बनाने के बाद ये देखेंगे कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही। अब फिर मैं एग्जांपल से बात थोड़ी इवरी में क्लियर कर दूं, ताकि सारी चीजें स्टूडेंट को थोड़ी क्लियर हो जाए। अब मैं एक ले रहा हूं, ये क्वेश्चन ही थोड़ा मैं यहाँ पिकअप कर लूं तो वो बातें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। अगर इस चीज को आपने नोट कर लिया है तो नो डाउट आपके पास ब्रह्मास्त्र मिल गया है। फंक्शंस को हम लोग इजीली वे में टैकल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन पिकअप किया, ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स। चलिए इस इंटू को हटा देते हैं, ये है हमारा। अच्छा, ये फंक्शन जब भी ये लिखा गया, लिखने कोई मतलब नहीं होता, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा एफ सच दैट, चलिए R2R हमने लिख दिया। ई रेज़ टू द पावर एक्स जो फंक्शन है, डोमेन R पे बात की जा रही है, और यहाँ को डोमेन जो है उसका भी रियल नंबर है। तो एफ ऑफ एक्स जो ई रेज़ टू द पावर एक्स है, उसका ग्राफ ऐसा होता है। जो स्टूडेंट सीरियसली वॉच कर रहे हैं
उसको ये नोट कर लें ग्राफ इसका। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम ग्राफ भी बनाते रहेंगे। तो ई रेस टू दी पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, देखिए, ठीक है, वो भी बात है। फैसला अब यहां से होना है कि जो y इज इक्वल टू जो b लिखा हुआ है फॉर एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू b, अब ये b फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर के लिए खींचना है। तो रियल नंबर मतलब क्या, वो माइनस इन्फिनिटी टू ये जो प्लस इन्फिनिटी के बीच जो नंबर है सारे नंबर ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, पूरा भरिए यहाँ। तो मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, ये होगा पूरा, कोई नहीं छूटेगा, सब होगा ये, दिस दिस दिस, सब लाइन हॉरिजॉन्टल खींचिए। अब कर्व का इंटरसेक्शन जो ग्राफ है उसका इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन से देखिए। तो देख ही रहे हैं आप कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट्स पे है, ठीक है, या तो नहीं है। अब हम देखते हैं 1 1 है या नहीं। 1 1 का क्या कहा गया है कि एटलीस्ट वन पॉइंट पे उनका इंटरसेक्शन होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल की बात है, मतलब वो लाइन कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या ना करे। तो यहां देख रहे हैं इसके ऊपर तो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन जैसे आप नीचे आ रहे हैं कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, कोई कर्व का पार्ट यहाँ है ही नहीं, तो एक भी पॉइंट पे उसका इंटरसेक्शन नहीं है। दूसरी बात मेरी क्या है कि अब एटमोस्ट देखते हैं कि मतलब कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो एक्स एक्सिस के जो ऊपर है वो तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, बट एक्स एक्सिस के जो नीचे लाइन है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ये फंक्शंस जो है मेरा वो ऑनटू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कहा है कि फॉर एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, मतलब सारे बी के लिए, मतलब सारे आर के लिए, यानी जो पूरा जो ये पूरा होगा ना, पूरा जो वाई एक्सिस है ना, वो सब भर जाएगा, कोई खाली नहीं रहेगा। यानी वो सारी लाइनें कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तब हम कहेंगे कि वो मेरा जो है ऑनटू है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन कम से कम एक होना चाहिए। लेकिन ये लाइनें देख रहे हैं इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू, ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। अच्छा 1 1 है या नहीं? तो 1 1 की बात कहा गया कि एटमोस्ट अधिक से अधिक एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो, न भी हो वो भी बात चलेगी। तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो इंटरसेक्ट करेगा वो एक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्ट करे तो एक पॉइंट, या न करे तो ये नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन ये कर रही है तो एक ही पॉइंट पे कर रही है, तो दिस फंक्शन इज 1। तो ये फंक्शन मेरा 1 1 है, बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन। तो हमने भी एक इसका एग्जाम्पल लिया, देखा कि ग्राफ से कैसे हम लोग इसको देखते हैं। और जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ पे जब टैकल करेंगे, लगाएंगे ना, तो जो भी आपको डाउट होगा ना, वो सारे डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और टूल्स हमने बताया था कि 1 1 टेस्ट करने के लिए कैसे, कि लेट कर लीजिए कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। अब दिखाइए कि x1 इज इक्वल टू x2 है। तो आइए, अब जैसे मान लीजिए फंक्शंस को हम चेक करने जा रहे हैं कि 1 1 है या नहीं। तो देखिए f ऑफ x1 कितना होगा, e रेज टू दी पावर x1, ये e रेज टू दी पावर x2 डिवाइड, इसको लिख सकते हैं, डिवाइड कर दें तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, और इस 1 को ही रेज टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2, e रेज टू दी पावर कोई वैल्यू है और वही e रेज टू दी पावर 0 है, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज द 0, तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, यस दिस इज द 1 1, बट ये ऑनटू नहीं है। अच्छा, ऑनटू नहीं है तो हम लोग फर्दर भी इसको दिखाएंगे भी कि दूसरा जो मेथड ऑनटू का है उससे भी नहीं है, बट ग्राफ दैट इज मोर इजी। अगर आप ग्राफ बना लेते हैं और बाकी ऐसी चीजें करते हैं तो मोर क्लियर, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने पूरा जो ग्राफ की बात थी फंक्शंस की, कैसे 1 1 ऑनटू है, कैसे क्या नहीं है। अच्छा, डोमेन्स की दूसरी बात थी कि डोमेन और रेंज, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो लेक्चर पहले ही बना चुके हैं, किसी फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो फंक्शंस का जो कंप्लीट जो चार्ट है आपके पास ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। हम जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो उस कमेंट को आपको ध्यान में रख करके उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस।